और चलिए तस्वीर आपको दिखाएंगे, कोटा से सीपी जोशी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। आज की इस बैठक में विशेष रूप से इस क्लस्टर की बैठक में आगामी कार्य योजना, उसका क्रियान्वयन और उसका फॉलोअप कैसे हो, हम कैसे प्रत्याशी की घोषणा के बाद से नामांकन से मतदान और मतदान से मतगणना तक की हमारी क्या रोड मैप, हमारी क्या रूपरेखा हो, इसको लेकर यह बैठक निश्चित की गई है। और मैं सोचता हूं कि सत्ता की जननी कोई होता है तो संगठन होता है, और संगठन की जननी कोई होता है तो कार्यकर्ता होता है। और कार्यकर्ताओं की चमक देख के मैं कह सकता हूं, आपके चेहरे की चमक, आपके आंखों की चमक से कह सकता हूं, इस बार कोटा, झालावाड़ और भीलवाड़ा इतिहास रचेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और वो इतिहास भी क्यों रचेगा कि पिछले 10 वर्षों का एक गौरवशाली कार्यक्रम आप और हम सब लोगों के सामने है। आजादी से लेकर अब तक जिन लोगों ने इस देश में शासन किया, उनका एक इतिहास भी देश की जनता देख रही है कि कैसे हिंदुस्तान आजाद हुआ। इस आजादी से पहले कि क्या किस प्रकार के षड्यंत्र हुए, कैसे नेताजी सुभाष चंद्र से इस्तीफा दिलाकर, क्योंकि वो किसी के लिए खतरा नहीं पड़े, देश की आजादी कैसे हुई, देश की आजादी में किस प्रकार से रियासतों का विलीनीकरण हुआ, किस प्रकार से कश्मीर में धारा 370 लगी, कैसे सोमनाथ मंदिर का निर्माण नहीं हो, और मंदिर का निर्माण हो तो राजेंद्र प्रसाद जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल भी नहीं पहुंचे। और इस प्रकार से अनेक, किस प्रकार से तिब्बत हमारे हाथ से गया, किस प्रकार चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया, किस प्रकार हमारा फौजी दुश्मन देश से उतर जाता था तो कैसे क्षत विक्षत सब आता था। ये 2014 से पहले का हिंदुस्तान था, जहां जॉर्ज पंचम की प्रतिमा इंडिया गेट पर लगी थी, जहां NS विक्रांत जहाज पर अंग्रेजों की पताका लगी थी, जहां राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन कहलाता था, जहां रोज भ्रष्टाचार के कारनामे होते थे, जहां रोज देश के विभाजन, सत्ता के लिए विभाजन की घटनाएं करती थी। लेकिन एक सूर्योदय हुआ, एक ऐसा उदय हुआ 2014 में, देश की जनता ने देखा अब मां भारती का लाल आया है। और 2014 के बाद से जहां जॉर्ज पंचम की प्रतिमा थी, वहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी, जहां मुगल गार्डन था वहां अमृत वाटिका कहलाने लगी, जहां फिरंगियों का झंडा था वहां भगवा पताका फहराने लगा, जहां आतंकवाद था वहां शांति कहलाने लगी, जहां राजा हुए थे वहां सेवक कहलाने लगे, जहां निराशा थी वहां आशा दिखने लगी। और मैं सोचता हूं नरेंद्र मोदी जी के इस 10 वर्ष के कार्यकाल में, जैसा मैंने कहा था, दुनिया में कहीं हमारा अपमान होता था, लेकिन 10 वर्षों में लगा कि कोई विकसित राष्ट्र का प्रधानमंत्री कहता है मोदी महान